विपरीत 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5 करेंगे। वक्रासन कर लेंगे। पैर बदल लेंगे। चलो भाई, आपका हाथ ताड़ी बजा दो क्योंकि सारा जना ठीक करे हाथ। हाँ कई दिन तक करे ना जी सेटिंग सही आ गई। ये 6:08 हो गए भाई। दूसरा हाथ तो ना बजाओ, आप खाते तो बजा लियो। हैं सीधे लेट जाएंगे और चलाएंगे साइकिल। हाँ ऊपर बैठ के ये भी सही है, एक्सरसाइज बढ़िया है ये। हाँ इसमें ये बार से, हाँ ये वाला ये और भी बढ़िया है। इसने आप भूल गया, क्यों भूल गया बेरो है? पहला ये वो सीट है कौन छोड़ रखी, ये वो फैसिलिटी वाली सीट आगे ऊपर बैठ जाओ आराम से। जो कि ये जो है ना इसका कारण था, ये पॉइंट बैठ गया तो एक बार इस पर थोड़ा बोल दियो। ये सीट है ना, इससे पेट भी सही साफ नहीं हो। हाँ तो ये एक ऐसा है, देखो दबाव को नहीं आ रहा। ये जो नस है ना, इस नसों का और हमारे यहाँ नसों का कनेक्शन है। और एक ये ऐसे नहीं, इसको पहले थान बेरो तो न्यू भी बैठा करता। तो क्यों बैठा करता न्यू कि जो ये नशे है ना ये दबा कर दी, प्रेशर पड़ा करता इन पर। तो वो प्रेशर अपना पूरा काम दिया करता। और ये वापस क्या कर दिया, ये वहाँ सीट लगा दी, सीट पे बैठ गया, हाथ में मोबाइल, दिमाग तो उरे मोबाइल का मैं इंग्लिश सीट वो पोटी साफ हो लारी है कौन और लारी नहीं कौन दे रहा, वो बैठे रहो आधा घंटा तक। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, ये आदतें जो हम बिगाड़ रहे हैं। और इसका मेन कारण एक और बता देता हूँ अंकल जी आपको। देखो जी, जो आदमी एक मिनट जो आदमी आज गदूद की बीमारी से परेशान है ना, उसका कारण ये है, वो पेशाब खड़ा होके करता है, बैठ के पेशाब नहीं करता। जो भाई बहन बैठ के पेशाब करेगा उसको गदूद की बीमारी कभी नहीं होगी, खाली हो जाएगी। सही खड़े होने से थैली खाली नहीं होती। तो चलो बहनों का तो सबका पता है अभी बैठ के पेशाब करती है, पर ये जितने भी भाई है ना खड़े होके पेशाब, नया जमाना आ गया। और उसका कारण ये है कि आज गदूद की बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब वो गदूद की बीमारी क्यों होती है मालूम नहीं है किसी को भी, डॉक्टर को मालूम नहीं है। एक ही है, ले भाई ये दवाई ले जा, ये खा, ऐश कर, जिंदगी भर चल लेगी तेरे। आदत सुधार लियो, कोई गोली की जरूरत को नहीं। क्या करना पड़ेगा, बैठ के तो पेशाब करो। इसका मेन कारण क्या है, जब हम सीखे हैं वो पेशाब करना तो खड़े होके, पहले
दरपत जी एक ध्यान दे होगा आपका, पेशाब करके उठ के खड़े खड़े पेशाब कर बूढ़िया खूस में मारा करता, दूसरा बैठ के पेशाब करते थे ना। करते हैं। इसका मेन कारण यही था। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, क्यों कहते हैं कि उनको पता था इस बात का कि ऐसे वो क्या करता, न्यू तो किम क्या करता, उन्हें क्या करता भाई तू यो काम करा तो तेरा पाप लागा हो, पैर हिलाओ को नहीं, खाट पर पैर नहीं को नहीं लाया करता कि सुसरा तेरा पैर लावा है, बैठे बैठे पैर लावा, कान पर मारा करता। इससे क्या होता है कि ज्वाइंटों के अंदर क्या है कि गोड्डा में दिक्कत आ जाया करती पैर हिलाने से। तो ये वो समझाऊं किस तरह, वो भी क्या साइंटिस्ट थोड़ी था, उनको माँ बाप सिखा गया, वो अपन बता दी। तो रीजन क्या है कि जब हम पेशाब करते हैं, जब ऐसे पेशाब करते हैं तो उससे क्या जो हमारी जो ये प्रेशर पड़ता है और वो हमारा मूत्राशय की जो ग्रंथि है ना उस पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि सारा जंजाल तो यहीं से है ना। तो जो पेशाब प्रेशर के द्वारा बाहर जाएगा तो पेशाब बचेगा नहीं थैली के अंदर, ऐसे बैठेंगे तो। खड़े होकर पेशाब करें तो कुछ पेशाब बच जाता है, वो पेशाब फिर अगले पेशाब में मिल जाता है, ठीक है। तो पेशाब, ये पेशाब और वो पेशाब मिलके बासी पेशाब हो गया वो, फिर कंटिन्यू 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक पेशाब तो वही चला हुआ है जो मिक्स होके चल रहा है। अब उसका इफेक्शन हो गया, हमारे जो ग्रंथि है पेशाब वाली, वहां इफेक्शन हो गया। और इसका मेन कारण क्या है, गदूद का मेन कारण क्या है, इफेक्शन तो है ही, और क्या चीज है, बस ये कारण है। इस कारण को हम नहीं समझते, ये बेरखी कर देंगे लोग। यार तो बता दी न्यू कुड़ बैठ के कहा पेशाब कर छिड़ा डंगोड़ा सारा आदमी बैठे जाए कह देते हैं। पहले शौचालय नहीं होते थे, खुले में पेशाब करते थे, खुले में पेशाब करते थे। जैसे कोई बाढ़ होगी, कोई गली होगी, या फिर कोई बना देते थे ऐसे इस टाइप के। तो जो चेंजिंग हमने की है ना, हमारी आदतें, उसकी वजह से हम बीमारी उत्पन्न हो रही है। बस चलो सीधे लेट जाएंगे। हाँ जी, हाँ तो अब ये मेरी बात सुनो, ये बैठे हो, पहले बैठ सकते थे? नहीं। पहले क्या मुद्दे गोड्डे मार के बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते। ये धीरे धीरे चेंजिंग आई है ना, अपनी आदत सुधारी है ना। और कब से आई है? जब से ये ज्ञान मिला आपको, थोड़ा सा ज्ञान मिला, कहीं से भी मिला हो, ठीक है ना। तो ये, हाँ, तो ये आदतें आपको सुधरी हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक धीरे धीरे चेंजिंग आई है। तो यहाँ कोई दवाई थोड़ी दे रहे हैं। अब ये दवाई दे के हम आपको ऐसे बैठाते तो नशे वाली गोली दे के बैठाते ना, तो दवाई से ज्यादा लाते हैं, दवाई से ज्यादा है। तो भाई ये बात। चलो साइकिलिंग चलाएंगे सभी। भाई फ्री फंड में ज्ञान मिल रहा है, को ले तो ले लो।